मोहसिन नकवी के बारे में कहते रहे कि जब ये अगर इक़्तिदार में आएंगे तो फिर हम समझते हैं कोई मुफाहमत नहीं होगी, मुज़ाहमत ही होगी। फिर मोहसिन नकवी को ही बिला मुकाबला आपने जितवा भी दिया। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। आप अगर चीज़ों को इस तरह से मिक्स करेंगे और तकाबुल गलत करेंगे तो फिर मैं आपके बारे में रमज़ान शरीफ में अच्छी राय नहीं रखूँगा। मैं समझता हूँ हमारा मेरे सवाल के बारे में बुरी राय रखी। मेरी जान नहीं, आपका मेरा ज़ातियात का मसला नहीं, थोड़ी है। नहीं। शेर अफजल मरवत नून लीग में चले गए। हेडलाइन ले लिया आपने, आप तफसील में नहीं जा रहे हैं। आपने मोहसिन नकवी को जिताया भी है तो उनसे बिल्कुल बात की है कि यार आप गिरफ्तार ना कीजिएगा, आपको सेनेटर बनवा दिया है। आप चीज़ों को बढ़ाइए यार, इसी ले रहे हैं ना। आप ऐसी बातें किया करें, आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा। अपने प्रोग्राम चलवाना नहीं लगता मुझे। सेनेट के इलेक्शन में आपने तो कर ली पहले डील, 2 अपने सेनेटर बनवा लिए और बाकी जो फिर छोड़ दिया आपने सनम जावेद, डॉक्टर यास्मीन राशिद को। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, हमने डील नहीं की। माजी में भी इस तरह से होता रहा है कि अगर एक कैंडिडेट किसी पार्टी ने विड्रॉ किया और कुछ दोनों साइड से अपोजिशन का गवर्नमेंट के लोग मुंतखब हो गए तो इंतखाबात से के बगैर भी वो नताइज वही आने थे। तो मैं इसको डील नहीं कहूँगा। वो माजी में परवेज़ इलाही साहब ने भी और हम लोगों ने उस वक्त की जो हमारी अपोजिशन थी, हम गवर्नमेंट में थे। माजी के कुरैशी साहब हालात देखे ना, आप मोहसिन नकवी के बारे में कहते रहे कि जब ये अगर इक़्तिदार में आएंगे तो फिर हम समझते हैं कोई मुफाहमत नहीं होगी, मुज़ाहमत ही होगी। फिर मोहसिन नकवी को ही बिला मुकाबला आपने जितवा भी दिया। देखिए, मैं आपको गुजारिश करूँ, ये पॉलिटिकल पार्टियों में कोई एक शख्स थिंक टैंक नहीं होता। जब कलेक्टिव डिसीजन होता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें आदमी को कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। मैं ज़ाती तौर पे इस हक़ में नहीं था कि इंतखाबात इस तरह से हो, लेकिन जब पार्टी ने फैसला कर लिया तो फिर हमने पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करना आपकी है। पार्टी के अंदर फिर मोहसिन नकवी के लिए दर्द दिल रखने वाले या उनके लिए नरम गोशा रखने वाले लोग मौजूद हैं। देखिए, मोहसिन नकवी से हमारी कुछ खुदा न खास्ता कुछ ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है। उनके नज़रिए से, उनकी पॉलिटिक्स से, उनके तर्ज अमल से नून लीग का हिस्सा भी नहीं है, पीपल्स पार्टी का हिस्सा भी नहीं है। देखिए ना, ये फिर आप क्वेश्चन नून लीग से भी करें, पीपल्स पार्टी से भी करें। बिल्कुल करेंगे। हाँ, हमने किया भी उनसे। देखें, हमें तो इस हद तक बुलडोज किया जा रहा था। 8 फरवरी के इंतखाबात में लोगों की तो ख्वाहिश ये थी कि हम इस असम्बली का पार्टी ना बने। सुनची ही होजन गलियां तो विच मिर्जा यार फिरे, इसमें एक ही पार्टी हो, सिंगल पार्टी हो पाकिस्तान में, वही इक़्तिदार में हो, वही अपोजिशन में। तो हमें तो यही चाहते थे 2018 हमें तो ये हमें नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। हम बिल्कुल नहीं चाहते थे। आप अगर चीज़ों को इस तरह से मिक्स करेंगे और तकाबुल गलत करेंगे तो फिर मैं आपके बारे में रमज़ान शरीफ में अच्छी राय नहीं रखूँगा। मैं समझता हूँ हमारा मेरे तो, सवाल के बारे में बुरी राय रखी। मेरी जान नहीं, आपका मेरा ज़ातियात का मसला नहीं, थोड़ी है। नहीं, नहीं, ज़ातियात आप नहीं, मोहब्बत करने वाले आदमी हैं, मुझे पता है। आप छोटे भाई हैं हमारे। मैं वैसे हमारे उससे तकाबुल करना उस दौर से, जिस दौर में अपोजिशन या मुँह ज़ोर घोड़े की तरह सवार रहती थी, हमने तो बड़ा इनके साथ अच्छा रवैया रखा हुआ था। हमारे साथ जो सलूक किया जा रहा है इंतखाबात से लेकर आज तक, आज भी हमारे 4 MPs को नोटिस आए रिकाउंटिंग के। आपने कभी ज़िंदगी में सुना है आज तक कि इंतखाबात के 2 महीने के बाद भी जो असम्बली में बोलता है उसकी रिकाउंटिंग हो जाती है? यार, एक ये नया थ्रेट, मतलब नई चीज़ें ईजाद हो गई हैं। फॉर्म 47, फॉर्म 45, रिकाउंटिंग, ये तो नया काम शुरू हो गया पाकिस्तान की जमहूरियत में। नहीं, ये बताए ना फिर कि अभी जो आपका नंबर तो नहीं पूरा होगा, लेकिन ये भी सुना कि यहाँ फॉरवर्ड ग्रुप भी पंजाब असेंबली में आपका बन गया है, कुछ 10, 12, 20 लोग हैं। हमारे तमाम के तमाम लोग इंटैक्ट शेर है। अफजल मरवत नून लीग में चले गए। नहीं, शेर अफजल मरवत शहबाज शरीफ के वजीर बन गए। जिले ये उनके अल्फाज हैं कि पंजाब असेंबली में हमारा 40 लोगों का फॉरवर्ड ग्रुप है, मैंने फिर आधा कर दिया है, 20 कह दिए आपको। अच्छा, जान के मान पाऊँ तो गुजारिश करूँ। अच्छा, मैं अर्जी ये करूँ, शेर अफजल मरवत साहब ने एक इतलात की बुनियाद पर बात की थी और उनका पूरा इंटरव्यू सुने। आपने भी फ्यूचर में बहुत बड़ा जर्नलिस्ट बनना है। अगर आप हेडलाइन पढ़ेंगे और तफसील नहीं पढ़ेंगे ना, तो आप एक आम मेरी तरह निकम्मे कारी बनेंगे, आप अच्छे साफ़ी नहीं बन सकते। उन्होंने ये पूरे उसमें वजाहत की थी कि मुझे खदशा ये था और मुझे ख़बरें ये थी कि ऐसा हो सकता है, चूँकि गवर्नमेंट की साइड से इस तरह की मुख्तलिफ हमारे लोगों पे काम जारी था। लेकिन आपने देखा कि आज जब नताइज आएंगे तो हमारा एक वोट भी MNA ने बगैर तस्दीक के फेक खबर फैला दी। उन्होंने फेक खबर नहीं फैलाई। उन्होंने मेरी जान कहा ना, यह हुकूमत की जानिब से कोई खबर फेक चलाई गई और वो शेर अफजल मरवत ने मुझे बता दी, मैंने वो प्रोग्राम देखा। तो अब आप कहते हैं कि सर सुन तो लेना, शेर अफजल मरवत साहब का पूरा प्रोग्राम सुनो। शेर अफजल मरवत साहब के प्रोग्राम में ना जी पूरी एक गुफ्तगू थी उनकी। आपने उसका पहला वो पोर्शन लेकर हेडलाइन ले लिया आपने, आप तफसील में नहीं जा रहे हैं। ये रोज़नामा बुरी खबर जो होती है ना, वो इसी तरह से लोगों को डीमोटिवेट करती है कि बुरी खबर चला दी है, नीचे उसके कुछ और होगा। शेर अफजल मरवत साहब ने बड़ी वजाहत से कहा था कि मुझे इस तरह के खदशात हैं। फिर हमने उनको ऑन बोर्ड भी लिया और उनको पूरी इन्फॉर्मेशन दी। मैं आपको तस्दीक कर रहा हूँ, रुकने पंजाब असेंबली मैं हूँ, मेरी बात को भी आप थोड़ी वेटेज दे दें। कल आपके एहतजाज का प्लान है, तो कल फिर यहाँ को गिरफ्तारियाँ होंगी और क्या सिलसिला होगा? और यार, अब देखिए, गिरफ्तारियाँ तो पाकिस्तान में पंजाब में होनी तो मुल्ज़मान के चाहिए। आपने मोहसिन नकवी को जिताया भी है, तो उनसे बिल्कुल बात की है कि यार आप गिरफ्तार ना कीजिएगा, आपको सेनेटर बनवा दिया है। देखिए, मैं गुजारिश करूँ, मोहसिन नकवी को हमने नहीं सेनेटर बनवाया।
विड्रॉ तो किया ना उनके मुकाबले। यार मोहसिन नकवी को हमने सेनेटर नहीं बनवाया ना ना आप ऐसी बातें किया करें, आपके लिए प्रॉब्लम बनेगा, हमने प्रोग्राम चलवाना नहीं लगता मुझे। आप चीज़ों को बढ़ाइए यार, इसी ले रहे हैं। अच्छा मैं आपको एक गुजारिश कर दूँ, हमारा एहतजाज कल है जजेस के साथ सॉलिडारिटी के लिए। जजेस के साथ आप कीजिए धारा यकजहती, लेकिन जो 2017-18 में सजाएं होती रही और फिर जैसे शौकत अजीज सिद्दीकी रिकॉर्ड पे मौजूद भी हैं, तो उस वक्त भी तो ऐसे ही कोई प्रेशर होते होंगे ना, फिर वो उसमें आपको फ़ायदा हो रहा था, इसमें अब किसी और को फ़ायदा हो रहा होगा। क्योंकि मैं ये एक ऐसी मिसाल है जैसे आप किसी मरीज़ के बारे में कहें कि जी ये फलां मरीज़ को दवाई से आराम नहीं आया था, अब इसको मेडिसिन ही देनी, इसको मरता हुआ छोड़ दें। भाई अगर किसी एक मरीज़ को किसी मेडिसिन से आराम नहीं आया था, उस मरीज़ का इलाज करने का हक ख़त्म नहीं हुआ। हम एक बुरी मिसाल से दूसरी बुरी मिसाल को इंडोर्स नहीं कर सकते। मैं आपको गुजारिश कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जितने मुकदमा उस वक्त या पोजीशन में थे, वो हमारे दौर से पहले शुरू हुए थे। अब मैं इस पर डिबेट कर सकता हूँ। अब चंद मिनट में ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना जी? लेकिन रिकॉर्ड पे उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मौजूद हैं, जो कहते हैं कि मुझे पता है कि ये कॉल्स जो है ये रिकॉर्ड होती है और ये अच्छी बात है, ये होनी चाहिए। इसका मतलब है वो सपोर्ट कर रहे हैं। आप पहले एक सवाल का जवाब तो ले लेना मेरे आका। आप ये घरेलू खातून की तरह जी, सर, आपने मतलब उसी के तनाजुर में आपने ये गुजारिश कर रहा हूं फ्रूट चाट में सारी वैरायटीज डाल दी हैं एक सवाल का जवाब। उसी के तनाजुर में गुजारिश कर रहा हूं नहीं, ना। आप कि उस वक्त भी ऐसे किसी फोन कॉल से फैसले होते थे या आजाद फैसले आपके चैनल का नाम है सुनो, सुनाए। तो सुने। देखिए मैं आपको गुजारिश कर दूं, उस दौर का इस दौर से तकाबुल नहीं बनता। खान साहब ने बहुत सारी बातें की थी, आपको उनकी पॉजिटिव बातें याद नहीं है। खान साहब जो जिंदगी भर कहते हैं रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, दो कानून नहीं होने चाहिए, ताकतवर और गरीब के लिए कानून मुख्तलिफ नहीं होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आपने खान साहब की उस बात को तो ड्रॉप कर दिया, आपने अपनी मर्जी की बात निकाल ली है। तो सुने हुजूर मुझसे, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो दौर है ये जमहूरियत, आइन, दस्तूर, कानून की मौत का दौर है। जिस दौर में एक मुलजिम जेल से बाहर निकले ना करता गुनाह में, उसको यही ना पता हो किसी और थाने की पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए खड़ी हुई है, और वो तमाम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो बड़ी जिम्मा हो जाए। यार अब इस टॉपिक पे हम उन्हें वापस भी ले लें। देखिए, हमने किसी को वापस नहीं लिया। पंजाब को अफजल ढांडा वाले टिकट का भी मसला बना, फिर आप मुझे कहते हैं कि मैं ना करूं। आपके पंजाब के अंदर इतने धड़े हैं पार्टी के अंदर, और अपनी अपनी सोशल मीडिया टीम्स बनी हुई हैं। कारकुन पूछता है कि जो पंजाब का सदर है वो बाहर नहीं आता, वो हमें नज़र नहीं आते। ना करें ना कुरैशी साहब, आप जानते हैं सारी बातें। मैं गुजारिश करूँ, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, जहाँ लाखों लोग होते हैं, जहाँ करोड़ों लोग होते हैं, वहाँ आरा तब्दील हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है जी, ये कोई यहाँ डिक्टोरियल लॉ नहीं है कि किसी ने कह दिया तो हम जमहूरी लोग हैं, हम अपने राय का इजहार भी करते हैं। हमें इमरान खान से क्यों प्यार है? इसी वजह से प्यार है। उस शख्स ने बहुत सारे फैसले अवामी प्रेशर में चेंज किए हैं, एंड ही इज़ ह्यूमन। सिर्फ कब्रस्तान में तब्दीली नहीं है, मुर्दे तब्दील नहीं हो सकते, चूँकि वो दुनिया से जा चुके होते हैं। इंसानों में मशावरत से, इंसानों में दलील से, इंसानों में तजवीज़ से राय तब्दील हो सकती है, ये कोई जुर्म नहीं है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कोई दलील देंगे तो सबकी वापसी मुमकिन है। देखिए मैं डिसीजन मेकिंग पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मशवरा तो देंगे ना आप। एक शेर ज़रूर कहूँगा कि जो चला गया है उसे बेवफा ना कहो, न जाने कौन सी मजबूरियों का कैदी था। जनाब।